बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। आज हम सभी भक्तों को शिवरात्रि के बारे में बताना चाहते हैं। जो श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि होती है, ये क्यों मनाई जाती है, ये हम आपको आज बताएंगे। और इससे पहले किस किस ने ये शिवरात्रि मनाई, किस किस कारण से शिवरात्रि मनाई गई, ये हम आपको बताएंगे। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके काम की कोई भी बात छूट ना जाए, क्योंकि हम आपको आज बहुत ही जरूरी बात बताने जा रहे हैं ताकि आप सभी भक्तों को अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान हो सके। जो शिवरात्रि श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में जो मनाई जाती है, वो शिवरात्रि इस दिन माता पार्वती और शिव का मिलन हुआ था। क्योंकि माता पार्वती ने बहुत ही कठोर तपस्या की थी और इस तपस्या से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के विवाह के लिए स्वीकृति दे दी थी। इसीलिए भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के कारण ये शिवरात्रि मनाई गई है। और दूसरा जो कारण है, इसी दिन श्रावण के महीने की चतुर्दशी को ही समुद्र मंथन किया गया था। और समुद्र मंथन में जो विष, हलाल विष जो प्रकट हुआ था, वो विष भगवान शिव ने इसी दिन ग्रहण किया था। संसार की, इस विश्व की सृष्टि को अच्छी तरह से चलाने के लिए इस पर कोई भी प्रभाव जहर का न पड़ सके, इसीलिए भगवान शिव पर इस दिन विशेष करके जल चढ़ाया जाता है। और तीसरा, भगवान परशुराम ने भी भगवान शिव पर इसी दिन जल चढ़ाया था। और अब कलयुग में एक कथा और प्रचलित है कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को, जो कि अंधे थे, बुजुर्ग थे, उनको गंगा जी का तीर्थ करवाया था और वहां से आते हुए वो जल लेकर के आए थे। कावड़ का इसी तरह से विधान है कि श्रवण अपने माता पिता को कावड़ में बिठा करके लेके गए थे। इसीलिए ये शिवरात्रि और ये कावड़ का विधान बनाया गया है। और ये शिवरात्रि कब मनाई जाएगी? ये शिवरात्रि अब की बार श्रावण के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी बुधवार और 23 जुलाई को मनाई जाएगी। 23 जुलाई बुधवार चतुर्दशी को मनाई जाएगी, क्योंकि अब की बार त्रयोदशी अक्षय है। त्रयोदशी और द्वादशी मंगलवार को है और मंगलवार को भगवान शिव का प्रदोष व्रत भी है। इसीलिए त्रयोदशी अक्षय होने के कारण चतुर्दशी को ये शिवरात्रि का व्रत मनाया जाएगा। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि इस दिन भगवान शिव का व्रत अवश्य करें। सभी इच्छाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। जिसके व्यापार में परेशानी हो, विवाह शादी नहीं होते हो, पितृ प्रसन्न नहीं हो, कोई भी कार्य हो, घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव की पूजा जरूर करें। और अब हमारे जो आचार्य जी हैं, पवन कुमार शास्त्री, गोलपुरा गांव से, भगवान शिव के बारे में और शिवरात्रि के बारे में आपको कुछ बताएंगे। हर हर महादेव। भगवान शिव का अर्थ ही कल्याणकारक होता है, इसलिए सभी भक्तों को शिव की महिमा बताने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थोड़ी सी पूजा करते हैं, थोड़ी सी पूजा नहीं नष्ट होने वाले भगवान शिव ही हैं। अन्नदेव 88,000 साल तपस्या करने से प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान शिव केवल मात्र 88 सेकंड की पूजा से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे आचार्य जी ने बताया भगवान शिव की महिमा के बारे में, और पूरी श्रावण मास में शिव का पूजन होता है। श्रावण मास में अगर भगवान शिव को एक बलि पत्र भी श्रद्धा से वो चढ़ा देता है
शरीर में है रोग नाशक बेलपत्र चढ़ाने से, और भगवान शिव पे चढ़ा हुआ बेलपत्र थोड़ा सा उसका चूर्ण बना के उसको लेने से औषधि बन जाती है। उसको लेने से शरीर में जितने भी कोई भी रोग होता है उस रोग सब समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए भगवान शिव की बेलपत्र श्रावण में अवश्य चढ़ाएं। 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। इसलिए भगवान शिव का पूजन करें। और कोई भी काल संयोग कुंडली में है, काल संयोग की शांति के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएं। और चांदी के नाग नागिन, चांदी की सामर्थ्यता न हो तो तांबे के नाग नागिन मिला करके भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। और रुद्राभिषेक के द्वारा काल संयोग की शांति श्रावण मास में, पूरे श्रावण मास में आप करवा सकते हैं। काल संयोग कुंडली में होता है, क्यों होता है? पितृ दोष की वजह से होता है। और काल संयोग कुंडली में होता है तो उससे कोई भी, जैसे नौकरी है, कोई और है, कोई कार्य है, उसमें थोड़ी बहुत रुकावटें आती हैं, उसकी शांत अति आवश्यक है शांत करवाना। ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक करवाएं और काल संयोग की शांति पूरे श्रावण में कहीं भी करवा सकते हैं। ये विप्र देवता गांव अजीतपुर से कुलभूषण जी यहाँ पूजा पाठ के लिए आज आए हुए थे, इसीलिए हमने यहाँ शुभ अवसर प्राप्त हुआ भगवान के मंदिर में पूजा पाठ करने का, ये वीडियो बनाने का, आप सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने का ये हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और भगवान शिव के बारे में पवन शास्त्री जी ने जो बताया रुद्राभिषेक के बारे में और शरीर रोग दोष के बारे में, जो भी परेशानी है 1 लोटा जल और बिल्व पत्र भगवान को अर्पण करने से सभी रोग दोष दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो।